हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर क्या है? इन्वायरमेंट। अब हमारे जो चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से इन्वायरमेंट को स्टडी करनी है। तो ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी में हमारी जनरली स्टडी होती है अर्थ के सरफेस की, अर्थ और अर्थ के सरफेस की। लेकिन अर्थ के सरफेस के साथ साथ उसके सराउंडिंग की भी स्टडी होती है। जैसे मान लो कि ये हमारी अगर अर्थ है तो इसके चारों ओर इसके जो सराउंडिंग है इसकी भी हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे चारों ओर क्या है? एयर है। अगर अभी हम खड़े हैं तो हमारे चारों ओर क्या है? एयर है। इसकी स्टडी भी किसमें की जाती है? ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। और यही हमारा किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट के अंदर भी आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इट स्टडीज द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो हम ऑर्गेनिज्म है, जो हम जिसमें रह रहे हैं सराउंडिंग के अंदर, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड द एयर। इस इन्वायरमेंट में क्या क्या होती है? एयर, वाटर होते हैं। एयर, वाटर, क्लाइमेट, सोयल, लिविंग थिंग्स एंड एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन्वायरमेंट के अंदर हम वो सारी चीजें ले लेंगे जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। वो सारी की सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे इन्वायरमेंट में क्या है। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड और ह्यूमन इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट है वो दो तरीके से अगर हम बोले तो, एक नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट है और एक क्या है? मैन मेड और ह्यूमन इन्वायरमेंट है। नेचुरल और फिजिकल जो नेचर के द्वारा है, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है। ठीक है, और मैन मेड जो हमने खुद ने बनाया है, हमारे द्वारा बनाया गया, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आप फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, मेड अप ऑफ बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल इन्वायरमेंट किससे बनता है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है। ठीक है, जो हमारी नेचुरली अक्कर है। अब हम लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? लिविंग जो जिंदा है और नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें टू कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक में भी देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे देखो, ऑल द लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग सच एज प्लांट, एनिमल मेक अप ए बायोटिक कंपोनेंट। जो हमारी लिविंग थिंग्स जिस चीज की बनी हुई है जो है वो हमारी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। और नॉन लिविंग थिंग कौन सी होगी? जैसे एयर, वाटर, सोयल, रॉक्स, लाइट, एटीसी, ये मेकअप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। ये एबायोटिक कंपोनेंट की बनी हुई है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? सारी की सारी एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगी। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर इंटरडिपेंडेंट एंड इफेक्ट ईच अदर। ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। ये नहीं है कि हम जो जैसे हम जो आते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, लेकिन ये नहीं अभी हमें एबायोटिक कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें एबायोटिक कंपोनेंट की भी जरूरत है, लेकिन इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। दे बोथ आर आल्सो इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म को दोनों के दोनों क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कंपोनेंट क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट के। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? ठीक है, तो देखो, थ्री मेजर कंपोनेंट है फिजिकल एनवायरनमेंट के। क्या क्या है? लिथोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ लैंड। जो हमारी धरती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे या स्फीयर ऑफ लैंड। मतलब अर्थ का जो सरफेस का जो पार्ट है, जैसे जो धरती का पार्ट है, वो हमारा क्या रहेगा? लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ वाटर। अर्थ के ऊपर जहां जहां पर भी वाटर है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। मतलब जो हमारे समुद्र हो गए, ओशन वगैरह हो गए, ये सारे के सारे इसमें हमारे किस में आ जाएंगे? हाइड्रोस्फीयर में। एटमोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ एयर। अब जो हमारा एटमोस्फीयर मतलब अर्थ के ऊपर के सरफेस पे, जैसे हमारे चारों ओर क्या है? एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एटमोस्फीयर बोल देंगे। अब क्या है? एटमोस्फीयर भी फर्दर डिवाइड है, लेकिन एटमोस्फीयर के अंदर जिस एटमोस्फीयर में जैसे हम रह रहे हैं, जो हमारे चारों ओर की एयर है, ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। लाइफ फॉर्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स exist on a narrow zone of contact between the three realms mentioned earlier. This zone is called biosphere. मतलब जिस
लाइफ सपोर्ट, मतलब जो हमारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और अदर लिविंग थिंग्स है, जिसके जो ये सारी की सारी चीजें जिसके कारण जिंदा रह रही है, ठीक है, तो उसी स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। उसी एयर के रीजन को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अपन जो अपन ने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले देखो लिथोस्फीयर क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज क्रस्ट, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। ये हमारा किसका बनाता है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल एंड कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल से जो बना हुआ है, रॉक्स हो गए हमारे, मिनरल्स हो गए, ठीक है, इन सब से मिलकर जो बनेगी हमारी लैंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। विच इज ए वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ एंड इट्स सर्वाइवल। द अर्थ सरफेस इज नॉट फ्लैट बट अनइवन एंड इरेगुलर। देखो अर्थ का जो सरफेस है, जैसे जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, और ना ही मतलब एक जैसा है, सारा का सारा क्या है, इरेगुलर है, मतलब कहीं पर ऊपर है कहीं से नीचे है थोड़ा, ठीक है। इट हैज गोट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, हिल्स। तो इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, हिल्स, ये सारे के सारे बनते हैं। माउंटेन्स जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, ठीक है, प्लेट्यूज पठार, प्लेन्स हिल्स, प्लेन्स जो हमारे प्लेन बिल्कुल एरिया हो गई, और हिल्स पहाड़ियां होगी, ठीक है। इन दोनों में फर्क होता है, वो आप थोड़ा बड़ी क्लासों में आपको पता लग जाएगा क्या होता है। दीज लैंडफॉर्म्स provide living space for human, plant and animal. The landforms are also found on the floor of the oceans beside the continent. The lithosphere is the domain of real of the earth by which most of the human needs are met such as। देखो हमारे को मतलब लिथोस्फीयर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस किस काम के लिए हमारे को जरूरत पड़ रही है। देखो लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हमारे को रहने के लिए लैंड की जरूरत है और एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड की क्या है, जरूरत है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रीजिंग, हमारे जो जंगल बन रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे वो भी हमारे किस पे बनेंगे, लैंड पे ही बनेंगे, क्योंकि जंगलों के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। जंगल हमारे को क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो है हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है हमारी, जिसको हम लेके अपने शरीर के अंदर और जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वाइटल मिनरल्स फॉर आवर इंडस्ट्रीज, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, उनके लिए जो मिनरल्स मतलब जो मिनरल्स मिल रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज को यूज करके और सारे कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमें किससे मिलते हैं, अर्थ से, अर्थ के लैंड से ही मिलते हैं, लैंड सरफेस से ही, मतलब लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये जो हमारा वाटर है, जितना भी अर्थ के ऊपर जितना वाटर वाला जो एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ये हमारा 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट है अर्थ का, वो वाटर के द्वारा ही कवर है। इसीलिए हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ये रहा, इसीलिए हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अब क्या है, वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट। जो हमारी अर्थ पे वाटर है वो तीनों स्टेट में है। देखो किसमें, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। सॉलिड हमारे को ग्लेशियर और आइसिड्स पे मिलता है, मतलब जो हमारे ग्लेशियर्स है, जहां से हमारे को पीने का पानी मिलता है, वहां से हमारे को क्या मिलेगा, मतलब सॉलिड वाटर मिलेगा, ठीक है। इट इज फाउंड लिक्विड, लिक्विड किसमें, जो समुद्र हो गए, ओशियंस वगैरह हो गए, वहां पे हमारे को रिवर होगी, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये हमारे को लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। और जो वाटर वेपर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक गैस की फॉर्म में बोलेंगे। जो जैसे हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट है, जैसे अभी मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो मेरे चारों ओर भी वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या है, प्रेजेंट है, तो वो वाटर कौन सी फॉर्म में हो गया, गैस की फॉर्म में हो गया, ठीक है। दीज 3 फॉर्म्स कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर इन ए कांस्टेंट मूवमेंट कॉल्ड वाटर साइकिल। अब ये सारी की सारी चीजें हैं, जैसे जो हमारा सॉलिड वाटर है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, ये सारा का सारा साइकिल वेपर वापस दोबारा से किस में हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। तो ये सारा का सारा साइकिल चलता रहता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। और विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते, इसीलिए वाटर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में आ जाते हैं हम एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर पे क्या है, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर का ये जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस थिन लेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इस थिन लेयर के अंदर हमारे क्या है, गैसेस भी प्रेजेंट है, डस्ट भी प्रेजेंट है और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर held around the earth by the pull of its gravity, gravitational force. The changes in the atmosphere produce change in weather and climate. देखो ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाला रीजन है, ठीक है,
ये हमारा वाटर है तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये हमारा अर्थ का लैंड सरफेस है तो ये लिथोस्फीयर हो गया, और ये जो एयर है चारों ओर प्रेजेंट एयर है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये लैंड के साथ लगा हुआ रहता है, इसके साथ चिपका हुआ रहता है, मतलब ये एयर क्या करती है, उड़ के और इस लैंड से दूर नहीं जाती है, कहीं पर और नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसके कारण ये जा नहीं पाती है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। देखो एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, किस किस काम के लिए, लिविंग थिंग्स नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाना बनाते हैं तो उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की जरूरत होती है, और वो उसको किनके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, इट ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड बाय द सन एंड कीप्स इट कन्फर्मेटली वार्म। देखो जो हमारी जो ये जितना भी एटमॉस्फेयर है, ये जितनी सन से हीट आ रही है उसमें से बहुत सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सारी हीट हमारे पास नहीं आ पाती है, अगर सारी सन की हीट आती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे को मतलब सन की हीट से भी बचाता है। इट सेव्स अस फ्रॉम द सोर्सिंग हीट एंड हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। कुछ रेडिएशन ऐसी हैं सन से जो हमारे शरीर के लिए क्या रहेगी, नुकसानदायक रहेगी, तो उनको भी ये क्या करता है, रोकता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ना एक ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी रेडिएशंस जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको आने से रोकती है, जिससे हम क्या करते हैं, मतलब बचे रहते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है। एटमॉस्फेयर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। एनवायरनमेंट में हमने क्या देखा है, फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमने टाइप्स देखे, कंपोनेंट्स देखे इसके, जिसके अंदर क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, कॉपी पे राइट करने हैं और इनके अच्छे से क्या करने हैं, सारे के सारे रीड करने हैं। यही आपका आज का क्या है, होमवर्क है। ओके, थैंक यू।